एक ऐसा देवता जिनकी अदालत में न कोई वकील होता है न कोई गवाह, बस सच की पुकार और इंसाफ का फैसला। आप देख सकते हैं सभी ने अपनी अर्जियां यहाँ पे लगाई हैं, कोर्ट केस से लेके जमीन का केस। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है चित्तई का गोलू देवता मंदिर, कुमायूं की धरती पर बसा न्याय के देवता का दरबार, जहां लोगों की अर्जी के पत्र देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए बाकी की सारी बातें वहां पहुंचकर करते हैं। साथियों, सतकोली विलेज में रात बिताने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की तरफ। हमारे साथ हमारे वीर जवान अंकुर और सत्यांशु और मोहतरमा आप मेघा वशिष्ठ को देख रहे हैं, जो कॉफी पी रही हैं। कॉफी पी के अब यहाँ से निकला जा रहा है। तो साथियों, आपको चित्तई गोलू देवता पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लगभग 350 किलोमीटर आपको तय करना होगा। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और आप ऐसे ही खूबसूरत वादियों से गुजरते हैं। यह चीड़ के पेड़ और हिमालय की गोद, कब रास्ता कट जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो साथियों, हम चित्तई गोलू देवता पहुंच गए हैं। यह सामने जो देख रहे हैं यह मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है। आइए प्रवेश करते हैं और मंदिर प्रांगण के साथ गोलू देवता जी के उस कथा को भी जानते हैं जो उन्हें न्याय का देवता बनाता है। जय गोलू देवता। साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे लाखों चिट्ठियाँ और इन अर्जियों के पूरे होने पर भक्तों ने यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई हैं। यह सामने जो देख रहे हैं यह मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। उधर फोटो लेना मना है तो वहाँ नहीं लेते हैं। उसके बगल में ये हवन कुंड है और चारों तरफ आप देख सकते हैं सभी ने अपनी अर्जियां यहाँ पे लगाई हैं। कोर्ट केस से लेके जमीन का केस, किसी भी प्रकार का जो क्या बताएं, न्याय प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, लोग उससे लेकर अपनी अर्जियां यहाँ पर लिखते हैं। इस मंदिर में घूमते रहें, बजाते रहें। चित्तई गोलू देवता, जैसा कि मैंने बताया, यह न्याय के देवता है और कुमायूं क्षेत्र में अपने न्याय के लिए ये आस्था के केंद्र हैं। तो जैसा कि इस मंदिर में प्रवेश करके दर्शन कर आ गया हूँ, अगर मैं आपको बताऊं इस मंदिर के पीछे की कथा या गोलू देवता की कथा, तो गोलू देवता यहाँ के महाराज के पुत्र थे, मगर उनके साथ खुद एक ऐसा अन्याय होता है जो बाद में जाकर उन्हें एक न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करवाता है। जैसा मैं बता रहा था कि गोलू देवता के साथ जो अन्याय हुआ और आगे जाकर उन्हें न्याय के देवता के रूप में इस कुमायूं क्षेत्र में प्रतिष्ठित वो आगे जाकर हुए। तो जैसी कथा है, जहां तक मुझे पता है कि यहाँ के वह राजा के पुत्र थे, मगर वह तीसरे रानी के पुत्र थे। और वो कथा कुछ इस तरह जाती है कि राजा की 2 रानियां थी और उनसे कोई पुत्र नहीं था और एक राजा के तौर पर उत्तराधिकारी ना होना उनके एक चिंता का विषय बना रहता था। तो उन्होंने महादेव काल भैरव की बहुत सारी तपस्या की। काल भैरव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान स्वरूप पुत्र के रूप में
बोले कि मैं आपके यहाँ पैदा लूंगा, मगर वह आपके तीसरी पत्नी के गर्भ से मैं आऊंगा। तो बोले तभी तो हम 2 ही पत्नियां, तो यानी उन्हें तीसरी शादी करनी थी। तो यह कथा आगे जाती है कि राजा इसी तरह कभी शिकार खेलने जाते हैं, तो वो एक सरोवर से जल पी रहे होते हैं, तो एक नारी उन्हें मना करती है, और वो राजा को जानते नहीं थे कि इस एरिया के वो राजा हैं। फिलहाल वो बताते हैं कि मैं राजा हूं, और वो बोलती है कि मैं कैसे मानूं, अगर वो 2 जो सांड लड़ रहे हैं अगर उसे आप छुड़ा देते हैं तो मैं आपको मान लूं। वो बहुत प्रयत्न करते हैं मगर छुड़ा नहीं पाते हैं, मगर वह नारी आती है और आराम से अपने हाथों से उस दोनों बैल और सांड की लड़ाई जो चल रही थी उसे छुड़ा देती है। राजा काफी प्रभावित होते हैं और उससे अपने विवाह के प्रस्ताव को रखते हैं। वो बोलते हैं कि आप मेरे भाइयों से पूछें, बाद में उनका विवाह उनसे हो जाता है। और कालांतर में राजा किसी राज्य की तरफ गए हुए रहते हैं, दूसरे राज्य की तरफ, और उस दौरान उनकी पत्नी गर्भवती रहती हैं, मगर इस दौरान बच्चा पैदा हो जाता है, मगर दोनों रानियों को काफी जलन महसूस होती है, ईर्ष्या महसूस होती है, और वो क्या करती हैं कि उस बालक को छिपा देती हैं, और छिपा कर यह घोषणा करवा देती हैं कि सिलबट्टा हुआ है। ठीक है, और उस बालक को मारने का बहुत प्रयत्न करती हैं, कभी सांपों के बीच में, कभी जहर देके, मगर वो बच जाते हैं। आखिरी में वो एक संदूक में रख के एक नदी में उन्हें प्रवाहित कर देते हैं, और वह बालक मिलता है एक इंसान को। उस नदी के प्रवाह से वो उसे देखता है तो उसमें बालक की आवाज आती है, तो फिलहाल वह उसे पालता पोसते हैं। गोलू देवता धीरे धीरे बड़ा होते हैं और उनके स्वप्न में वह उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका दृश्य आता रहता है। तो जब एक बालक की अवस्था पे रहते हैं तो अपने पिताजी से बोलते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे घोड़ा चाहिए। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास घोड़ा खरीदने का पैसा नहीं है। तो जो जिस घोड़े से वो खेलते थे वह उनके चमत्कार से असली घोड़ा बन जाता है। उस घोड़े से बैठ के वो आते हैं महाराज से मिलने से पूर्व एक सरोवर पे जहां रानियां नहा रही होती हैं, वह घोड़े को पिला रहे होते हैं पानी, वह काट के घोड़े को। तो रानियां बोलती हैं कि कितना मूर्ख बालक है, एक काट के घोड़े को पानी पिला रहा है। तो वो बालक बोलता है, मतलब गोलू देवता बोलते हैं, उसी तरह एक काट का घोड़ा पानी पी सकता है जिस तरह के महिला के गर्भ से सिलबट्टा हो सकता है। तो इस उपहास से उन्हें बहुत गुस्सा लगा और रानियों ने उस बालक को दरबार में पेश कर दिया, और गोलू देवता वहां पर सारी अपनी जो पहले हुआ था वह सारी कथा बताते हैं। इससे महाराज बहुत गुस्सा होते हैं, दोनों रानियों को जेल में डालने की आज्ञा दे देते हैं। और उनकी जो माता थी, फिर उनकी माता मतलब इस तरह से पिता पुत्र मतलब और माता का मिलन हो जाता है, तीनों लोग मिल जाते हैं। और उनकी माता और गोलू देवता के अनुग्रह पे उनकी जो 2 सौतेली माताएं थी या उनकी दोनों अन्य रानियां थी, उन्हें रिहा करने का वो अनुग्रह करते हैं राजा से, तो वो रिहा कर दी जाती हैं। तो इस तरह आगे जाके जब वो राजा के पद पर बैठे तो दूर दराज वो अपने घोड़े से जाया करते थे और लोगों के जो भी अन्याय हुआ कर रहता था उससे उनको न्याय देते थे। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में, कुमायूं क्षेत्र में यह न्याय के देवता कहलाए। और जैसा कि बताया ये काल भैरव के आशीर्वाद हैं, उन्हीं का ही रूप है, मगर ये गौर वर्ण के हैं। काल भैरव काले होते हैं, ये गौर वर्ण के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित, इसलिए इन्हें गौड़ भैरव भी कहते हैं। और इन्हें अपने घोड़े से बहुत लगाव है, जो सफेद रंग का घोड़ा है उसी घोड़े से आज भी विचरते हैं। आज भी इनके उस न्याय के क्या बोला जाए प्रक्रिया या न्याय को देखते हुए यहाँ के लोग गोलू दरबार लगाते हैं, जहाँ पर जो कोई अन्याय हुआ होता है उसकी अर्जी आता है और वो लोग उसका फैसला करते हैं। कहा जाता है गोलू देवता वहां समक्ष आते हैं लोगों के बीच में। और जैसा कि इस प्रांगण में मैंने दिखाया, लाखों घंटियां, लाखों अर्जियां, किसी ने उन्हें श्री महोदय गोलू देवता लिखा है, किसी ने ओम गोलू देवताय नमः लिखा है, किसी ने श्रीमान गोलू देवता लिखकर अपनी अर्जी इन्होंने सबने यहाँ पे लगाया है। और कहा जाता है पंडित
गोलू देवता के सामने इन अर्जियों को पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये अर्जियाँ लगा दी जाती हैं। और जिनकी अर्जियाँ मतलब जिनका न्याय गोलू देवता कर देते हैं वह भक्त यहाँ पर आते हैं और घंटियाँ लगाते हैं। तो इन घंटियाँ की आवाज़ और इन घंटियों की संख्या आपको बता रही है कि गोलू देवता व्यस्त हैं न्याय करने में। तो आइए जागेश्वर या अल्मोड़ा कभी भी घूमने आए या आप कैची धाम आए, 50-60 किलोमीटर तय कर आए, गोलू देवता के इस दरबार की महिमा के साथ उनके दर्शन करें। जय गोलू देवता, क्योंकि एक राजा के तौर पर सबसे बड़ा दायित्व रक्षा और जनता को न्याय देना ही होता है। तो साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। गोलू देवता आपके सारे अन्यायों का न्याय करें। और देखिए, इस चैनल पर मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी कथाएं, तीर्थ स्थान और उनकी देवी देवताओं के महत्व को पहुंचाता हूं। और इस यात्रा में आपका सहयोग, आपका प्यार मिले तो क्या बात, क्योंकि आशा भी आपसे या उम्मीद रहती है। तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटक स्थल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गोलू देवता, जय गोलू देवता। मैंने देखा आपके ऐसे। धन्यवाद, जय सिया राम। ये आ जाएगा एक 10-20 दिन में।